नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के आए जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ए पार्ट ऑफ द फिजिक्स एंड डेली यूजेज ऑफ लाइफ। आज हम फिजिक्स के उस टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखने की प्रक्रिया देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, हिंदी मतलब ऊष्मागतिकी। ऊष्मा का संचरण जिसके अंदर किया जाता है उस प्रक्रिया को या भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से या ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट है आज का फिजिक्स और टॉपिक है आज का थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी ऊष्मा के संचरण, पर्यावरण के साथ एक दूसरे की सामंजस्य का संचरण जिसके साथ में किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के अंदर हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम निकाय। निकाय बोले तो इंग्लिश में बोले तो सिस्टम, इंग्लिश में बोले तो सिस्टम। और दूसरा होता है पर्यावरण। पर्यावरण इंग्लिश में बोले तो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर्यावरण के अंदर जितने भी जीव जंतु, मानव, प्राणी, भौतिक अवस्था में दिखने वाले जितने भी सजीव हैं, निर्जीव हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? पर्यावरण के अंदर। और जिस टॉपिक की बात कर रहे होते हैं पर्यावरण के साथ में जिस भी विधा का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम निकाय। जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है निकाय। निकाय का पर्यावरण के साथ में ऊष्मा का संबंध ऊष्मागतिकी कहलाता है। यदि निकाय की ऊष्मा अधिक है, पर्यावरण की ऊष्मा कम है, तो निकाय से ऊष्मा का संचरण पर्यावरण की ओर होगा। यदि पर्यावरण की ऊष्मा अधिक है और निकाय की ऊष्मा कम है तो ऊष्मा का संचरण पर्यावरण से निकाय की ओर होगा। यदि किसी दोनों की ऊष्मा यदि बराबर है, यदि दोनों की ऊष्मा का मान बराबर है तो दोनों की ऊष्मा का संचरण किसी भी दिशा में नहीं होगा। इनको इस अवस्था को बोलते हैं हम साम्यावस्था। क्या बोलते हैं इसको? साम्यावस्था। साम्यावस्था के अध्ययन जब दोनों सिस्टमों की और एनवायरनमेंट की ऊष्मा का मान बराबर होता है उस अवस्था को बोलते हैं हम साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यदि हम किसी थर्मामीटर की बात करते हैं, मान लेते हैं कि थर्मामीटर एक निकाय है और इसके आसपास के अंदर जितना भी स्पेस दे रखा है उसको हम पर्यावरण के नाम से जान लेते हैं। आज हम भौतिक विज्ञान की ऊष्मागतिकी के टॉपिक पर केवल उसकी भौतिक अवस्थाओं को पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे। पर्यावरण के अंदर जितना पर्यावरण का तापमान है, टेम्परेचर है, यदि इस थर्मामीटर यानी कि उस तापमापी का यदि तापमान पर्यावरण के बराबर है तो दोनों कौन सी अवस्था में होंगे? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में यदि पर्यावरण का तापमान ज्यादा है और तापमापी का ताप कम है तो पर्यावरण से ऊष्मा का संचरण तापमापी की ओर होगा। यदि तापमापी का ताप ज्यादा है, पर्यावरण का ताप कम है, तो ऊष्मा का संचरण तापमापी से पर्यावरण की ओर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि तापमापी के अंदर एक पदार्थ भरा होता है, उसका नाम होता है पारा। उसको किस नाम से जानते हैं हम? पारा। इसको बोलते हैं हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं मरकरी और इसका सिंबल होता है Hg। इस पारे पर
दूसरे निकाय के संपर्क में लाया जाता है, निकाय सेकंड के संपर्क में लाया जाता है, तो निकाय सेकंड के साथ में इसकी जो अवस्था होती है, पारे की जो अवस्था होती है, वो ताप आकर के इसका मान ऊपर की ओर बढ़ता है। यदि जिस बिंदु के ऊपर, जिस ताप के ऊपर, जिस बिंदु पर जाकर के पारे की स्थिति सामान्य हो जाती है, इसका मतलब निकाय दूसरे के साथ में उस तापमापी, जिसको हमने निकाय 1 बोला था, उस निकाय 1 का ताप साम्य अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर या तो पर्यावरण या निकाय 1 इन दोनों का ताप बराबर हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस दूसरे निकाय के सापेक्ष हम प्रथम निकाय का अध्ययन कर रहे हैं, उन दोनों का ताप यदि बराबर होता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है? बिंदु क्या कहलाता है? साम्य अवस्था बिंदु कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए साम्य अवस्था बिंदु, साम्य अवस्था बिंदु अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जल की, तो जल का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और इसका तापमान सबसे कम होता है। यदि हम बात करते हैं जल की, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि बर्फ जमना स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं है। जब जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब पानी का तापमान सबसे कम हो जाता है और ये बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है, बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसका तापमान कम होता जाता है वैसे वैसे इसका बर्फ में बदलना बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तापमान कम हो रहा है, इसका मतलब जब जो एनवायरनमेंट है, यानी कि हम जिस रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं जिस पर बर्फ जमाई है, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ जमाई, उस बर्फ का तापमान यानी रेफ्रिजरेटर का तापमान क्या है? कम है। और जो पानी लिया है हमने, यानी कि जल लिया है हमने, वो जल का तापमान क्या है? ज्यादा। जैसे जैसे जल का तापमान ज्यादा होता है वैसे वैसे रेफ्रिजरेटर का तापमान कम होता है। रेफ्रिजरेटर के तापमान के साथ साथ में जैसे जल के अंदर ऊष्मा का परिवर्तन होता रहता है, ऊष्मा का संचरण होता रहता है, ऊष्मा के संचरण के साथ में पानी का ताप कम होता रहता है और पानी बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं किसी निकाय के 2 बिंदुओं की, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने पानी लिया है, वाटर लिया है,